इस समय की बड़ी खबर के साथ हम शुरुआत करते हैं, जो कि ईरान की तरफ से एक दावे की शक्ल में आ रही है। ईरान की तरफ से कहा गया है, ईरानी मीडिया के हवाले से यह बड़ी खबर आ रही है कि अमेरिका और इजरायल की तरफ से जो हमला किया गया है, परमाणु ठिकाने को निशाना बनाया गया है। परमाणु ठिकाने को निशाना बनाने का दावा ईरान की तरफ से किया गया है और वाटर प्लांट को निशाना बनाया गया है। यह बात ईरान की तरफ से कही गई है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि अभी अमेरिका का ऊर्जा वाला सीज फायर चल रहा है, जिसकी मियाद को 10 दिन और बढ़ाया है डोनाल्ड ट्रंप ने। प्रणय उपाध्याय हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक और बड़ी खबर हम आपको बता देते हैं। अमेरिका और इजरायल को IRGC की नई धमकी है। ईरान की तरफ से जो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं, उनकी तरफ से नई धमकी दी गई है। खाड़ी में यूएस की सहयोगी कंपनियों को धमकी दी गई है। यानी अभी तक अमेरिकी सोल्जर्स, यूएस बेसेस, इनकी बात होती थी। अब अमेरिकी कंपनियों को IRGC की तरफ से अल्टीमेटम दिया गया है कि कंपनियों को खाली किया जाए। अशरफ वानी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अशरफ, जो ये धमकी अब दी जा रही है IRGC की तरफ से, इसको अमेरिका हल्के में नहीं ले सकता है, क्योंकि ईरान ने अपनी तरफ से दिखा दिया है। और जो वो बात वो कहते रहा है ना कि शांति है तो सबके लिए, वरना किसी के लिए नहीं। अशरफ, आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल श्वेता, दरअसल ये पहले से ही जो साफ किया था ईरान ने कि यदि जो ग्राउंड फोर्सेस पहुंच रही हैं खाड़ी में, जो भी देश उनको शरण देगा, खासतौर से उनका इशारा यूएई की तरफ है, क्योंकि यूएई के ही सबसे ज्यादा खाड़ी देशों में संबंध जो है वो अमेरिका के साथ भी है और किसी हद तक इजराइल के साथ भी है। तो उन्होंने वो दिया था कि यदि इस तरह की कोई शरण उनको देती है कोई भी सरकार इन देशों में, उस देश को सीधे तौर पर जो है दुश्मन माना जाएगा और उस पर हमले शुरू किए जाएंगे। अब चूंकि जिस अंदाज से कोई राहत नहीं मिल रही है ईरान पर होने वाले हमलों की तरफ से, चाहे वो अमेरिका की तरफ से हो या इजराइल की तरफ से हो, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है, इसमें ज्यादातर हमले जो हैं इजराइल की तरफ से किए जा रहे हैं। और जिस अंदाज से अभी अभी जो आपने खबर बताई है कि एक बार फिर न्यूक्लियर साइट को एक बड़े बम से जो है निशाना बनाया गया है और उसके साथ साथ वाटर प्लांट को वहां पर तेहरान में, तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं अब ये युद्ध जो है वो एक ऐसी लकीर जो है पार कर रहा है जिसमें कई सारे देश जो हैं, खासतौर से खाड़ी के देश, दोबारा ईरान और IRGC के हमलों के बीच में आएंगे। और ये धमकी जो है कहीं भी हल्के में अमेरिका को भी नहीं लेनी चाहिए और बाकी देशों को भी, खाड़ी के देशों को भी, क्योंकि अभी तक हमने देखा 1 महीना होने वाला है इस युद्ध में, जो चीज IRGC ने कही उन्होंने वो करके दिखाई। तो जाहिर है कि इनकी इस धमकी को भी हल्के में लिया नहीं जा सकता है। अभी तक अमेरिका के बेसिस, अमेरिका के जो उनके लॉजिस्टिक्स जो अमेरिका को दे रहे हैं, या उनमें ये भी कहा था कि दुबई में जिस होटल पर हमने हमला किया IRGC ने, कि उसमें अमेरिकी सैनिक ठहरे हुए थे। तो जाहिर है कि अब अगर अमेरिका से जुड़ी कंपनियां हैं, तो मिडिल ईस्ट में अधिकतर कंपनियां, चाहे तेल की कंपनियां हो, चाहे मल्टीनेशनल कंपनियां हो, वो सभी उसमें कुछ ना कुछ हिस्सेदारी और उसमें कुछ ना कुछ शेयर जो है अमेरिका की कंपनियों का है। तो जाहिर है वो सभी कंपनी